अब नरेंद्र मोदी पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की यह सीट है और शत्रुघ्न सिन्हा की जगह नरेंद्र मोदी को बीजेपी यहां से चुनाव लड़वा सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की जगह मोदी पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की खबर लगातार सुर्खियों में थी, लेकिन मुरली मनोहर जोशी के नहीं मानने के बाद अब तैयारी यह भी हो रही है कि पटना साहिब से नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए। न्यूज़ 24 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या पटना साहिब से अब चुनाव लड़वाने की तैयारी हो रही है नरेंद्र मोदी की? बात कितनी आगे निकली है? देखिए, नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पहले गुजरात से गांधीनगर की बात हुई, फिर अहमदाबाद, फिर बनारस, फिर होते हुए लखनऊ, होते हुए आखिर अब जो खबर आ रही है कि एक पटना साहिब सिटी भी है जहां से उनके लड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहां पर जो पटना इकाई है बीजेपी का, उसने पहले भी ऑफर किया था कि नरेंद्र मोदी पटना आके लड़े। और पटना और बनारस ये दो सीटें की इसकी खासियत यही है कि यहाँ से चुनाव लड़ने से इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों पर होगा। और इसीलिए बनारस में जहां पर बहुत ज्यादा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी किसी भी सूरत पे वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में वहां पर बात की जा रही है कि पटना साहिब भी एक ऑप्शन तलाशा जा रहा है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी पटना साहिब से चुनाव लड़े। लेकिन अमित, क्या मुरली मनोहर जोशी ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है कि वो अपनी सीट छोड़ेंगे? देखिए, ऐसा नहीं कि वो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुरली मनोहर जोशी को लेकर बात लगातार हो रही है कि उन्हें कैसे मनाया जाए, क्योंकि बनारस एक ऐसी सीट है जहां पर सिर्फ शिव की नगरी नहीं बल्कि वहां से सीधे सीधे बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों पे बहुत ज्यादा असर होता है। और उसका एक अपना सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो धार्मिक देखे तो हिंदुत्व का भी एक केंद्र के रूप में देखा जाता है बनारस को। इसीलिए लेकिन मुरली मनोहर जोशी को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है। अमित, सवाल यह भी है कि मुरली मनोहर जोशी को तो मनाने की तैयारी हो रही है, मनाने की कोशिश हो रही है लगातार, लेकिन क्या शत्रुघ्न सिन्हा मान जाएंगे पटना साहिब के लिए? देखिए, दिक्कत ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी को लेकर चुनाव तो हर कोई जो कार्यकर्ता हर कोई तैयार है कि वो कहीं से भी लड़े तैयार है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि नेता जल्दी उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत नाराजगी निश्चित तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा को भी होगी। शत्रुघ्न सिन्हा को भी मनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार उन्होंने अपने तेवर दिखाए हैं अलग अलग अंदाज में। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कवायद चल रही कि आखिर उन्हें चुनाव लड़ाया जाए तो कहां से लड़ाया जाए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ गुजरात से नहीं बल्कि एक अच्छा संदेश देने के लिए यूपी या बिहार से लड़ाया जाए। अब बिहार की भी बारी, इसलिए पटना की बात आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में थोड़ा पेच फंसा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कवायद करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुरली मनोहर जोशी को बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब शत्रुघ्न सिन्हा को मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अमित, क्या शत्रुघ्न सिन्हा को मनाने के लिए कोई और दाव बीजेपी की तरफ से खेला जा सकता है? उन्हें खुश करने की और कोशिश हो सकती है किसी और तरीके से? देखिए, ये तो तय है कि अगर उन्हें सीट छोड़ने के लिए तैयार कराया जाता है तो निश्चित तौर पर उन्हें राज्यसभा के लिए उन्हें आश्वस्त कराया जाए कि पार्टी उन्हें भले ही लोकसभा में नहीं जा पाएंगे लेकिन उन्हें राज्यसभा सीट से भेजा जाएगा। तो ये एक है जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो नेताओं को संतुष्ट किया जाता है। आपने विजय गोयल को भी देखा कि वहां पर राजस्थान के जरिए वहां से राज्यसभा भेजा गया। उसी तरह से कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि अगर वो मानते हैं तो शायद यही एक वजह हो सकती है जिस पर वो माने कि आप राज्यसभा चले जाए। राज्यसभा में बीजेपी का जो भी पहला कोटा होगा वहां से भेजा जाएगा, मनाने की कोशिश होगी।